नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी जीने के लिए है, हँसने के लिए है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। आज इन्हीं खुशियों में हम एक और खुशी ऐड करने जा रहे हैं, जो हमारे लाइफ़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? उनको दूर कैसे करें? अब जैसे अक्सर लोगों को नींद न आने की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, चीज़ें रख रख कर भूल जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। उसे पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीनियल ग्लैंड। वो हमारे मस्तिष्क के यहाँ स्थित है, यहाँ मटर के आकार की या सेम के आकार की, सेम का जो बीज है उसके आकार की, या कहते हैं चीड़ का जो फल होता है, छोटा फल, उसके आकार की होती है, वो उस शंकु से आकार की होती है। अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो हमें भूलने की बीमारी, रात को नींद ना आने की बीमारी, ये हो जाती है। ध्यान नहीं लगता कहीं पे। तो उस ग्रंथि को हमने एक्टिवेट करना है, कंट्रोल करना है उसे। कैसे करें? इस ग्रंथि को तीसरी आंख, यहां दसम द्वार, आज्ञा चक्र, अजना चक्र भी कहा जाता है। यही द्वार जो ऊपर की ओर हमें आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है ना, यहाँ ब्रह्मरंध्र पे, सहस्त्राधार चक्र पे, आज्ञा चक्र से स्टार्ट होकर ऐसे चलती है। जब हमारी ना ऊर्जा खुलती है तो ऊपर की ओर जाती है। अगर ये ऊर्जा ऊपर की ओर जानी बंद हो जाए तो अनिद्रा रोग आ जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर, उसका उत्पादन करता है ये पीनियल ग्रंथि। अगर इसमें इम्बैलेंस होगा तो वो ये बंद कर देगी, करना बंद कर देती है। उससे क्या होगा? हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, ध्यान नहीं लग पाता, रात को नींद नहीं आती, अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं, हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता। कहते हैं ना, मन भटकता रहता है, मन भटकना शुरू कर देता है, क्योंकि जब मन भटक रहा है रात को भी, आप चल रहा है वो, तो नींद नहीं आती उससे, निद्रा की बीमारी होती है, इंसोमेनिया जिसे कहते हैं। ये इसका मेन कार्य है मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करना। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी जो प्रजनन अंग हैं उनमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई तो यहाँ तक भी कहा गया कि कैंसर तक हो जाता है अगर ये इम्बैलेंस हो जाती है। इसको बैलेंस रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे विचार मन में जो पॉजिटिविटी होती है उसको लेकर आए। तो करें क्या इसके लिए? एक है इसमें, पहला, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो हमने कार्य करना है, रात को सोने से पहले थपकी लगानी है इसकी, आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार चक्र पर। ये दो उंगलियां ले लो, थपकी उपचार करना, थपकी थेरेपी करनी है हमने। दो उंगलियां, इनको यहाँ 100 टाइम्स माथे पे हिट करें। हल्का हल्का करना है, ज्यादा तेज नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा, 100 टाइम इस प्रकार।
एक तो ये करें, इसको ना अपने रूटीन में शामिल कर लें आप। अगर आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी है, तो ये 2 चीज़ें करें आप। दूसरा, कुछ आसन हैं, जैसे बाल आसन, सर्वांग आसन, टांगे ऊपर करनी होती हैं, विपरीत करनी आसन है, सेतुबंद आसन है, जिनका जिनका दबाव जहां पड़े, नीचे झुकने वाले आसन, 3-4 आसन हैं। अगर उनका अभ्यास हम करें तो हम अपनी इस पीनियल ग्रंथि को बैलेंस रख सकते हैं, इसमें कोई विकार पैदा नहीं होगा। बालासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, ये 3 आसन अगर हम कर लें, शीर्षासन थोड़ा मुश्किल है, बालासन तो सिंपल है, वो कर सकते हैं हम, सिंपल सा होता है, वो करना कोई मुश्किल नहीं है। शवासन लगा सकते हैं हम, बिल्कुल सीधे लेटना होता है, हाथ ऊपर की ओर ऐसे करके, जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है उस प्रकार विचारों को दिमाग से निकाल देना है, बिल्कुल निकाल देना है, सब बिल्कुल खाली कर देना है। अपने आप को महसूस करना है कि आप कहीं किसी दूर जंगल में या किसी बर्फ से ढकी हुई घाटी के अंदर घूम रहे हैं अकेले, वहां ध्यान लगा लो, वाइट कलर पे लेटे लेटे, बिल्कुल सीधे लेटना, शरीर को ढीला छोड़ देना एकदम, पाँव से महसूस करना है कि मेरे पाँव ढीले हो रहे हैं, मेरी टांगें ढीली हो रही, स्थिर हो रही हैं, मेरी जंघाएं स्थिर हो रही हैं, मेरा पेट स्थिर हो रहा है, मेरी छाती स्थिर हो रही है, मेरा ये चेहरा जो यहाँ का जो पोर्शन है वो सब स्थिर हो रहा है, मेरी वायु, मेरे कंधे, मेरे हाथ स्थिर होते हैं, अपने आप को बिल्कुल निढाल महसूस करना है। ध्यान कहीं और, लेटे यहाँ हो, ध्यान आपने दूर ले जाना है कहीं, कि मैं दूर वादियों में, हरी भरी वादियों में, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सफेद रंग के, लाल के, नीले रंग के फूल, इन पे ध्यान लगाओ, आप एक किसी और ही दुनिया में पहुंच जाओगे। इससे भी, इसको करने से भी हमारा ये जो पीनियल ग्रंथि है वो एक्टिवेट होती है। अनुलोम विलोम करें, एक नाक से श्वास लें, दूसरे से निकालें, फिर उससे लें, फिर इससे निकालें, अनुलोम विलोम। तीसरा, इसमें डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास लेने हैं। जब भी आपने लंबे गहरे श्वास लेना है, अपनी नासिका को ऐसे मसल लें 20 की गिनती तक, दोनों नाक आपकी नासिकाएं चल पड़ेंगी उससे। लंबे गहरे श्वास लें, सीधे बैठकर ले लें या फिर लेट कर, ध्यान श्वासों पे लगा लें, ये भी अति उत्तम प्राणायाम है इसके लिए। ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करें, सीधे बैठकर ज्ञान मुद्रा लगाकर, ये मुद्रा लगाकर, इस प्रकार ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं, या ध्यान मुद्रा इस प्रकार, ये 2 मुद्राएं हैं इसके लिए। ये भी हमारे पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट करती हैं, इस प्रकार दोनों हाथों को, अगर तो आप मैन हैं तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे और दोनों अंगूठे आपसे मिले हुए हैं। इफ यू आर वुमेन तो आपका राइट हैंड नीचे और लेफ्ट ऊपर, इस प्रकार करें, ध्यान लगाएं, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, लंबे गहरे श्वास लें। आपने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को देखा होगा, उनमें वो इसी ध्यान में बैठे हैं। अ, जैसे ये हनुमान जी की मूर्तियों में भी वो भी इसी ध्यान में बैठते हैं, शिव जी भी इसी ध्यान में बैठे होते हैं। इसको करें, इसको करने से भी आपकी ये पीनियल ग्रंथि, जो आपका आज्ञा चक्र है, जो आपका 10वां द्वार है, ये खुलेगा। आप एक बहुत ही अच्छी जिंदगी को जी पाएंगे। ये थोड़े से उपाय हैं। विटामिन डी का कहते सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन करें,
तो आप अपनी इस पीनियल ग्रंथि को, आज्ञा चक्र को, दसम द्वार को एक्टिवेट कर सकते हो और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, इसे इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।